अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज पढ़ेंगे हम जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब है? जर्मिनेशन ऑफ सीड से मुराद है कि अगर एक सीड किसी मुनासिब जगह पर, किसी सूटेबल प्लेस पर पहुंच जाता है और उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जो कंडीशंस उसे चाहिए हैं, जो चीज़ें उसको ज़रूरी हैं, पानी है या बाहर वेदर वगैरह है, अगर वो उसको चीज़ें फेवरेबल मिलती हैं तो सीड क्या करना शुरू कर देता है, जर्मिनेशन। अब सीड की जर्मिनेशन से क्या मुराद है? जो एम्ब्रियो बना था लास्ट में, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, और जाइगोट से फिर बना था एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो आगे क्या करता है? एम्ब्रियो का बदल जाना, एम्ब्रियो में मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, तो एम्ब्रियो किस में बदल जाता है? चेंज हो जाता है सीडलिंग में। अब सीडलिंग क्या है? एक छोटा सा प्लांट है। एम्ब्रियो इमेच्योर प्लांट है, और जो सीडलिंग बना है एम्ब्रियो से आगे फर्दर, वो छोटा सा प्लांट होगा। तो एम्ब्रियो से सीडलिंग का बनना, ये सारा प्रोसेस इतना क्या कहला रहा है? जर्मिनेशन, यानी बीज का उगना। अब होता क्या है, जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो एम्ब्रियो क्या करता है? एम्ब्रियो के ऊपर क्या था? एक सीड कोट। फॉर एग्जांपल, ये अगर कोई भी बीज है, कोई भी हम कहते हैं कि अगर सीड है, तो हमने क्या कहा था? एक उसमें होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के भी आगे दो पार्ट्स थे। ऊपर वाला था प्लोम्यूल और नीचे था रेडिकल, और बाकी उसमें कोटिलेडन्स या तो एक ही होगी या इस तरह से वो हाफ हाफ, दो बीज से अंदर दो दालें होंगी, दो कोटिलेडन्स होंगी। कोटिलेडन्स होती हैं, एम्ब्रियो होता है, और ऊपर क्या होता है? एक बाहिर सीड कोट, जिसके ऊपर बाहिर हिफाजती तह है, उसे कहते हैं सीड कोट। जैसे ही एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशंस मिली, इसके ऊपर से जो सीड कोट है ये क्या हो जाती है? स्प्लिट होती है और उतर जाती है। एम्ब्रियो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और ऊपर से सीड कोट क्या करेगी? स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर जो ये एम्ब्रियो असल में था, एम्ब्रियो के हमने कहा था कि दो पार्ट जो हैं, एक है प्लोम्यूल और दूसरा था रेडिकल। ये किस किस में डेवलप होते हैं? जैसे ही इनको कंडीशंस फेवरेबल मिली तो सबसे पहले नंबर 1 रेडिकल क्या करेगी? डेवलप हो जाती हैं रूट्स बनाने में। रेडिकल से बन गई रूट्स, और जो प्लोम्यूल पार्ट था वो बना देगा शूट सिस्टम। वो सारा शूट सिस्टम बनाएगा और पौधा क्या करेगा? ज़मीन से बाहर निकलता आएगा। सबसे पहले जर्मिनेशन का मतलब क्या है? उसके बाद जब जर्मिनेशन होगी, एम्ब्रियो से सीडलिंग बनेगा, तो उस दौरान क्या होगा? सीड कोट स्प्लिट हो जाएगा, और जो एम्ब्रियो के मेन जो पार्ट्स हैं रेडिकल और प्लोम्यूल, तो उनमें नंबर 1 सबसे पहले रेडिकल से रूट्स बनेगी, फिर नंबर 2 पर होगा प्लोम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होगा। उसके बाद यहाँ हमने कहा था कि अगर ये एक सीड है और ये उसका एम्ब्रियो है, हमने कहा था जो कोटिलेडन्स के जुड़ने की, ये कोटिलेडन्स आपस में एक जगह से जुड़ी हुई हैं सेंटर पॉइंट से, तो इसका जो जुड़ने का जो ऊपर वाला मुकाम है उसे हम कह रहे थे, ऊपर वाली जगह को एपिकोटाइल, और जो इनका नीचे वाला जो जुड़ने वाली जगह है उसे कह रहे हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। अब जर्मिनेशन दो तरह की होती है। अगर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को हम देखें, इनके लिहाज से जर्मिनेशन दो तरह की होती है। एक जर्मिनेशन होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है और दूसरी होती है एपीजियल जर्मिनेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है उसमें क्या होगा? हाइपोजियल जर्मिनेशन में इलोंगेट कौन सा पार्ट हो रहा है? एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल नहीं होगा। हाइपोजियल में एपिकोटाइल इलोंगेट होता है, यानी ये बढ़ता है। एपीजियल जर्मिनेशन में कौन इलोंगेट हो रहा है? हाइपोकोटाइल।
यानी अगर हाइपोजेल जर्मिनेशन होगी तो ग्रो कौन करेगा? एपिकोटाइल। हाइपोजेल जर्मिनेशन होगी तो कौन ग्रो करेगा? हाइपोजेल में एपीजेल और एपीजेल में हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा। अब इनकी इलोंगेशन से होगा क्या? ऐसी जर्मिनेशन जिसमें एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ेगा तो कोटिलेडन्स क्या करेंगी? अपनी जगह पर ही रहेंगी। ऊपर वाला पार्ट सिर्फ ग्रो करेगा और वो ज़मीन से बाहर निकल आएगा। तो इसमें क्या होता है? कोटिलेडन्स ज़मीन से बाहर नहीं आती, सिर्फ ये वाला पार्ट जब ग्रो कर रहा है तो कोटिलेडन्स अपनी जगह पर नीचे ही रहेंगी। तो कोटिलेडन्स इसमें कहाँ रहेंगी? अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर ही रहेंगी। जबकि इसमें कोटिलेडन क्या करेगी? एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा। जब ये इलोंगेट होगा और हुक सी बनाएगा तो इसके बढ़ने से, अब ये सारा ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि ये क्या करेगा? जब ये ग्रो करेगा तो कोटिलेडन्स यहाँ से ग्रोथ के बाद बाहर निकलेंगी। हाइपोकोटाइल के इलोंगेट होने से कोटिलेडन क्या करेगी? ज़मीन से बाहर निकल आएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे कि कोटिलेडन यहाँ पर क्या हो गई हैं? अबव द ग्राउंड मूव करती हैं ये ऊपर की तरफ। इनमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे इसमें बीन्स है, पपाया है, कॉटन है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, यानी इनमें कोटिलेडन्स ज़मीन के नीचे ही रहती हैं, जबकि इसमें क्या होता है? कोटिलेडन्स ऊपर आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल क्या क्या है? कॉटन है, कोकोनट है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो थी बीन्स, कॉटन एंड पपाया, पपीता। फलियाँ और कपास और पपीता, ये किसकी एग्जांपल है? इनमें क्या होता है? एपिकोटाइल इलोंगेट करता है और कोटिलेडन्स ज़मीन के नीचे ही रहती हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे पीस है, मटर, मेज़ यानी मकई और कोकोनट, मूंगफली वगैरह। ये सारी जो प्लांट्स हैं ये कहाँ रहते हैं? इनकी कोटिलेडन्स ज़मीन से ऊपर निकल आती हैं और इसको क्या कहते हैं हम? एपीजियल जर्मिनेशन, यानी कोटिलेडन्स ऊपर आ गई हैं, उसमें कोटिलेडन्स ज़मीन के नीचे रहती हैं। तो ऐसी जर्मिनेशन में क्या होगा? इसको कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जर्मिनेशन ऑफ सीड में डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आपने ये तरह से ये बताना है मेन कि कौन से पार्ट्स हैं जो पहले डेवलप होते हैं, उनसे क्या क्या बनता है। उसके बाद इसके अंदर दो तरह की जर्मिनेशन की जो दो टाइप्स हैं वो बता दी गई हैं। उसके बाद इससे नेक्स्ट पेज पर होगा कंडीशंस क्या है जर्मिनेशन के लिए, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट है सीड जर्मिनेशन की। कंडीशंस क्या क्या हैं? कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। क्या क्या चाहिए होगा? अब कंडीशंस दो तरह की होती हैं जर्मिनेशन के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए। एक होती हैं इंटरनल कंडीशंस, दूसरी होती हैं एक्सटर्नल कंडीशंस। यानी सीड के अंदर की कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं और सीड को बाहर से क्या क्या मिलना चाहिए। इंटरनल कंडीशंस में जैसे आ जाता है कि एम्ब्रियो कैसा होना चाहिए? लाइव एम्ब्रियो। ये ना हो कि एम्ब्रियो ख़त्म हो चुका हो, जब एम्ब्रियो ही ख़त्म हो गया है तो फिर उससे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती है। लाइव एम्ब्रियो और सफिशिएंट फूड। पीछे हमने जब पढ़ा था स्टार्ट में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो हमने कहा था दो स्पर्म्स मिलकर, एक स्पर्म एग के साथ मिलकर जाइगोट और एम्ब्रियो बनाने का काम करता है और दूसरा जो है वो फूड के तौर पर वो सारा जो टिश्यू वगैरह बनाता है, फिर फूड बनती है। तो ये दोनों क्या करते हैं? दोनों ज़रूरी होते हैं इंटरनल कंडीशन में। अगर फूड नहीं होगी तो तब भी एम्ब्रियो जो है वो आगे ग्रो नहीं करेगा। अगर एम्ब्रियो ही लाइव नहीं है, वो सही नहीं है, तो भी जो ग्रोथ है वो आगे नहीं होगी। एक्सटर्नल कंडीशंस में क्या क्या चाहिए? जैसे एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन वगैरह, एयर से ऑक्सीजन या जो भी चाहिए उन्हें रेस्पिरेशन वगैरह के लिए। एक्सटर्नल कंडीशंस हैं कि प्लांट को क्या एयर या ऑक्सीजन मिल रही है, क्या उसको मुनासिब पानी जो चाहिए था वाटर मिल रहा है, और टेम्परेचर उसको कितना ज़रूरी होता है। टेम्परेचर जो स्पेशली चाहिए होता है प्लांट्स को होता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर होगा ना, इससे कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो प्लांट बड़ा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। आज का टॉपिक था जर्मिनेशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी आगे थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी टाइप्स देखी हैं।
लास्ट में कंडीशंस में पूछ सकते हैं आपसे कि इंटरनल कंडीशंस कौन सी चाहिए होती हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस कौन सी चाहिए होती हैं सीड को जर्मिनेशन के लिए।